Jolly adding intensity of resultant wave. Intensity of resultant wave. ये हमने आपको कल बता दिया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। चलो कर देखो। दो वेव हैं, वेव 1 वेव 2। इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2। इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। और इनके बीच में फेज डिफरेंस है 5। ठीक, इनके मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड है A, इंटेंसिटी है I। तो हमने कल बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी A इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा की जगह 5। ठीक, इसकी स्क्वायरिंग कर दी। A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं इंटेंसिटी से। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। ठीक, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इतना लिखे, फिर आगे चलते हैं। देख लिया, लिखा है हेडिंग मैक्सिमा। मैक्सिमा का हमने कल नाम बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
यहां देखें, हम चाहते हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी हो सकती है जब cos फाई मैक्सिमम हो जाए, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, 1 से बड़ा तो होता नहीं। Intensity is maximum when cos phi is maximum, यानी cos phi equals to 1, cos phi equals to 1, तो phi equals to 0, 2 pi, 4 pi, in general 2n pi, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं बता दी भाई। अब हमने पढ़ाया तो मैं x इक्वल्स टू 5/2 पाई इंटू लैम्डा। फाई की वैल्यू पुट करते जाओ, x निकलता जाएगा, 0 रखोगे 0, 2 पाई रखोगे लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा। ठीक, इसे कहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन है कि फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, या पार्ट डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, अब आई मैक्सिमम, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, cos फाई की जगह रख दिया 1, और ये आ गया I मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का, ये अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर देख जा, इधर को, इसी को लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये समझ गए, जो हमने A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिखा, रूट I1 की जगह A1 और रूट I2 की जगह A2। कोई दिक्कत इसमें? लिख लो, पूछो, पहले से लगाओ मास्क को। भाई से समझा के लाओ कोई इवन नंबर क्या होता है, उसके बाद मैं इससे बात करूं। मतलब 2, 4, 6 जो आएंगे ये इवन नंबर। बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं, बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे निपटना आता है, अकेले आता है निपटना, चिंता न करें। मैं लिख क्यों नहीं रहा भाई, क्या बात है? मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तो लिख लिया, आप समझ ले फिर बैठ कर। नेक्स्ट, मिनिमा।
मिनिमा ब्रैकेट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, चलो देखना शुरू करो। देखो I इज मिनिमम when cos phi is minimum। ठीक, cos की मिनिमम वैल्यू होती है -1। कब होती है? 180 डिग्री पे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन जनरल 2n-1 पाई ले लो, चाहे 2n+1 पाई ले लो, ऑड नंबर लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना 2n-1 लेंगे तो n की स्टार्टिंग 1 से होगी, और 2n+1 लेंगे तो n की स्टार्टिंग 0 से होगी। समझ गए बात को? तो स्टार्टिंग जनरली 1 से करते हैं नेचुरल नंबर की, तो इसलिए हमने 2n-1 ले लिया है। कुछ किताबों में 2n+1 लिखा हो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें n की स्टार्टिंग 0 से करनी पड़ती है। ठीक, अब पुट करते जाओ, फाई की वैल्यू x आ जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 2n-1 λ/2, इसे हम कहेंगे कंडीशन फॉर मिनिमा। ठीक, अब पुट कर दो वैल्यू, I मिनिमम I1 प्लस I2 -2 अंडर रूट I1 I2, cos phi को -1 रख दिया, और ये आ गया I मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर? रुक जाओ जरा, एक चीज और देख लो फिर उतारना। यहीं से एक फॉर्मूला बनता है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये मान के चलो कि वेव ऑप्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन उसमें जरूर होगा। यही एक टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी दम है, पढ़ाने को तो सारे ही पढ़ाने पड़ते हैं। चलो देखो इधर को, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। क्लियर? A1 प्लस A2 होल स्क्वायर A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। क्लियर? एक टर्म और यहां यूज होता है, कंट्रास्ट। I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। एक टर्म होता है कंट्रास्ट, एक होता है मैचिंग। दो चीजों की इंटेंसिटी में जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसे कहते हैं मैचिंग, और डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं कंट्रास्ट। ये शब्द ऐसे हैं जो बिना फिजिक्स वाले ने भी पढ़ रखे हैं। कंट्रास्ट कलर पर कपड़े भी पहने जाए कंट्रास्ट और मैचिंग वाले। हाँ, तो कंट्रास्ट ये बताता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस है। कम डिफरेंस है तो कम कंट्रास्ट है, ज्यादा डिफरेंस है तो ज्यादा कंट्रास्ट है। लिख लें इसे।
चलो जी पहले इतने पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो शुरू करेंगे। ये मैं कल भी बता चुका हूँ, ये वेव की प्रॉपर्टी है ना कि लाइट की प्रॉपर्टी है। ये सब में पाया जाता है, साउंड में भी होता है, रेडियो वेव में भी होता है, माइक्रोवेव में भी होता है, सब में होता है। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट पाथ डिफरेंस corresponding to following phase differences। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट phase difference corresponding to following path differences। देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, टू वेव्स each of intensity I naught having phase difference phi superpose। Find intensity of resultant wave। अगला, show that if two waves of same intensity superpose, then maximum intensity is 4 times of individual intensity, 4 times of individual intensity, and minimum intensity is 0। क्वेश्चन नंबर 5,
आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम 81:1, फाइंड I1 अपॉन I2 एंड A1 अपॉन A2। अगला क्वेश्चन आइडेंटिकल है। इफ I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम अल्फा अपॉन बीटा, देख लिया। इफ कंट्रास्ट इज 15/17, 15/17, फाइंड I1 अपॉन I2 एंड A1 अपॉन A2। I1 अपॉन I2 एंड A1 अपॉन A2। चलो टेक अ टाइम ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं। बाकी लोग जो वीडियो पे देख रहे हैं वीडियो क्लोज कर लें 15 मिनट के लिए। फर्स्ट का आंसर बोलो, लैम्डा बाय 12। अगला लैम्डा बाय लैम्डा। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। पहला पाई बाय थर्ड बोलो। बोल रहे तो बोल भाई। इधर मैथमेटिक्स का cos थीटा का cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दो। क्या बनेगा? I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 cos phi। ठीक, तो ये बन गया 2I0 प्लस 2I0 cos phi। 2I0 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos phi, और 1 प्लस cos phi होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। तो ये आ गया 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, डायरेक्ट यूज करेंगे जब दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम होगी। फोर्थ में जो प्रूव करना था हो गया। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमम इंटेंसिटी 0। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए करवा दिया मैंने। कभी कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी दी होगी और हम कहेंगे इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है।
तो कहाँ से आया है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, I1 अपॉन I2 25 बाय और A1 अपॉन A2 5 बाय। क्वेश्चन नंबर 6,